नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज एक स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ मैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। ये जो 7 डेज़ हैं जो आज से शुरू हो रहे हैं वो कैसे जाने वाले हैं और 12-12 पोर्टल भी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में इन द कमिंग वीक। गाइस, हमेशा मैं बताती हूँ ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे है, सो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, वो किसी और के लिए हो सकता है। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हैं। ओके, ऑलराइट। Angels, my ancestors, my spirit guides, divine, and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं एंजल्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, I'll do it again. Angels, this is my last shuffle. Is there any other thing that you wish to tell to my viewers for the next 7 days? Please बताइए। Thank you. Okay. All right. Thank you angels. Thank you so much. बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड इतनी दूर उछल के गिरा है। ओके, सो लेट्स चेक क्या कार्ड आए हैं आपके लिए। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं जस्ट कार्ड्स अरेंज कर लूँ। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। एंड yes 4 and then 5, then we have just give me 1 moment. All right. Okay. So let's begin with the reading. I hope you can see all the cards. So सबसे पहले मैं आपको करंट एनर्जी बताती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बताऊँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे जाने वाले हैं। ओके, सो अभी मुझे दिख रहा है कि आप कंप्लीटली इमोशनली इम्बैलेंस सिचुएशन में हैं। एक दौराहे पे खड़े हैं और ये करियर के लिए भी हो सकता है और ये लव रिलेशन के लिए भी हो सकता है। दोनों के लिए मुझे
वैसे तो मुझे ज़्यादा करके एनर्जी लव की आ रही है, बट फॉर करियर ऑल्सो अगर कोई देख रहा है तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कोई दौराहे पे खड़ा है, या तो कोई सोच रहा है कि मैं कोई जॉब भी कर रहा है और सोच रहा है, या बिज़नेस भी कर रहा है और सोच रहा है कि मैं जॉब छोड़ूं या बिज़नेस करूं, बिज़नेस छोड़ूं या जॉब करूं। या ये दिख रहा है कि कोई दो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पर दोनों में से कोई भी मटेरियलाइज नहीं हो रही है, ये भी दिख रहा है मुझे। उसकी वजह से भी बहुत परेशान है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल दिख रहा है, जैसे सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही हो, मतलब किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आदमी अपनी हिम्मत खो देता है, आदमी अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। उस तरीके की एनर्जी अभी एज ऑफ नाउ दिख रही है। ये भी दिख रहा है मुझे कि कोई आपकी, या तो फैमिली में, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो मुझे फैमिली में दिख रहा है कि कोई है जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जो पॉलिटिक्स कर रही है और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में इम्बैलेंस आया हुआ है। और अगर कोई जॉब के लिए देख रहा है तो मुझे जॉब में भी पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। अगर कोई बिज़नेस के लिए देख रहा है तो मुझे बिज़नेस में भी पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। या पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, ये नज़र आ रहा है। या कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी पार्टनरशिप को ब्रेक करवा रहा है। कुछ इस तरीके की इस तरीके के इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि कोई फाइनेंशियली काफ़ी परेशान है, काफ़ी मुसीबत में है। तो हर तरीके का इमोशनल इम्बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप लव लाइफ देखें तो उसमें भी नज़र आ रहा है। और लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि समहाउ आपका टोटल सेपरेशन चल रहा है अभी, और शायद बात भी नहीं हो रही है। 90% लोगों के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि बात नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है 10% के लिए तो हाँ ना टाइप्स बात हो रही होगी, 90% के लिए तो नहीं हो रही। और बहुत ही उस वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जैसे कोई जना मतलब बहुत चारों तरफ से घिरा हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, लव इश्यूज़ भी हैं, हो सकता है पेरेंट्स भी कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब पेरेंट्स की साइड से भी कोई प्रॉब्लम हो, या हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और उसकी वजह से आपने बिल्कुल हिम्मत हार ली है, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि आइसोलेशन में चले गए हैं, बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं और सब तरफ से मुंह फेर लिया है आपने। जैसे आपको बस आंख बंद करके बैठे हुए हैं आप, हाथ भी आपने बांध लिए अपने, पैर भी बांध लिए। और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे के लिए आपके आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्स का हाथ है आपके सामने, आपको दिख रहा है कि यूनिवर्स अपना हाथ आगे दे रही है आपको हेल्प करने के लिए। बट आपने आंखें तक बंद कर रखी हैं, तो आप उसको रिसीव करने के भी मोड में नहीं है, रिसेप्टिव मोड में भी नहीं है कि आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। यहाँ से डेफिनेटली वही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है सेम, कि आपने मुंह फेर लिया है। अगर आपके पास कुछ भी है, 1% भी कुछ है अगर, तो वो भी आपको नहीं चाहिए। आपको टोटल हैप्पीनेस चाहिए। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको नहीं चाहिए, आपको 6 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहिए। इमोशनली बैलेंस एनर्जी चाहिए आपको, कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाएं। तो ये वाली एनर्जी आपको नहीं चाहिए, इसलिए आपने मुंह फेर रखा है, वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी का इंतज़ार नज़र आ रहा है कि कोई है जो बहुत, मेरे ख्याल से 2-3 सालों का लंबा इंतज़ार नज़र आ रहा है कि कोई किसी के लिए, अपने पार्टनर के लिए इंतज़ार करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत लंबा वेट हो गया, ये बहुत लंबा वेट हो गया, जैसे कि मतलब सालों में बता रही हूँ मैं आपको, तो बहुत इंतज़ार लंबा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और ये भी नज़र आ रहा है कि अगर कोई जॉब में बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहा है तो उसमें भी डेफिनेटली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि बाहर जाने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या कोई अगर वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है तो वो दिख रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई बिज़नेस के लिए अगर अपॉर्चुनिटी बाहर ट्राई कर रहा था तो वो भी नहीं मटीरियलाइज हो पा रही है।
मतलब एक वेटिंग एनर्जी, बहुत बहुत ज़्यादा वेट वाली एनर्जी, 2-3 साल से कोई वेट कर रहा है और कोई भी चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो रही है, इस तरीके का लंबा इंतज़ार दिख रहा है। तो ये है आपकी प्रेजेंट एनर्जी जिसमें आप अभी चल रहे थे। अब नेक्स्ट 7 डेज जो अब से शुरू हो रहे हैं, आज से शुरू हो रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है वो बता देती हूँ आपको। ये सारी सिचुएशन का दी एंड हो रहा है, डेथ हो रही है इसकी। ये सारी सिचुएशन जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करी है, इसका दी एंड हो रहा है, ख़त्म हो रही है ये सिचुएशन और एक नई शुरुआत हो रही है। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग को दिखाता है। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं न्यू बिगनिंग के, द फूल भी आया है और वर्ल्ड भी आया है। वर्ल्ड दिखाता है कि एक साइकिल आपने कंप्लीट कर ली, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, ये डेस्टिनी में लिखा था, ये परेशानी आपको झेलनी थी, वो आपने झेल ली है। वो सारी परीक्षा जो आपको देनी थी वो आपने दे दी, एक साइकिल आपने एंड कर ली। अब आप एक न्यू साइकिल को बिगिन करने के लिए रेडी हैं। यहाँ से मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है लोगों के लिए, बहुतों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है। और यहाँ से मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली बिकॉज इमोशनल इम्बैलेंस है। तो चाहे वो जॉब के लिए हो, करियर के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो, बहुत सारे लोग जो हैं हेल्थ इश्यूज उनको हो रखे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, बैक एक, इस तरीके की मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है। किसी को सर्वाइकल से भी प्रॉब्लम हो, मतलब गर्दन में दर्द रहता हो, इस तरीके की प्रॉब्लम्स, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं आप, तो आपको हो सकता है बहुत डिप्रेशन, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो किसी के शोल्डर पेन, ये सब भी दिख रहा है मुझे। तो ये सारी एनर्जी हील हो रही है विद द टेम्परेंस कार्ड। ये एंजल हैं, एंजल जो हैं वो आपको हील कर रहे हैं, हीलिंग्स भेज रही हैं आपको, ताकि आप हील हो जाएं। आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर विद द टेम्परेंस कार्ड। और जब डेफिनेटली जब आप हील हो जाएंगे तो इमोशनली आप बैलेंस हो जाएंगे, आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि आपके सारे चक्रास अलाइन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और उसके बाद में आप फुल एनर्जी के साथ, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ की विद द फूल कार्ड। बिल्कुल केयरफ्री होके, बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी से डरे, बिना सोचे समझे, मतलब आप बिल्कुल केयरफ्री। ये देखिए जिस तरह से ये इंसान सामने देख रहा है, सामने भी नहीं ऊपर देख रहा है और बिल्कुल किनारे खड़ा है और कभी भी गिर सकता है, मगर फिर भी ये मतलब कहना चाहिए बिल्कुल केयरफ्री होके आगे बढ़ रहा है, रिस्क ले रहा है। तो रिस्क लेते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पाना चाहते हैं। मुझे आप स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली मुझे स्पिरिचुअल, जो भी व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है उनका। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई है जो हमेशा 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 आपका साथ देगा। ये नई शुरुआत जब आप करने जा रहे होंगे तो कोई आपका हाथ थामेगा और हमेशा आपको रोकेगा गलत काम करने से या गलत राह पकड़ने से, या आपको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। वो एंजल्स की तरफ से भेजा गया एक मैसेंजर कह सकते हैं आप, वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो या तो आपका पार्टनर ही हो सकता है, आपकी पार्टनर हो सकती हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, जो भी हो, या फिर कोई भी ऐसा जना होगा जो हमेशा आपका हाथ थामेगा, आपको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। मुझे प्रोटेक्शन की भी एनर्जी आ रही है यहाँ से। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि कोई अपने प्यार की तरफ दौड़ रहा है, अपने प्यार को ये कप ऑफ लव ऑफर करने के लिए जा रहा है, या तो हाँ डेफिनेटली मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, आपके पास आपका प्यार आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि कोई अपना कप ऑफ लव लेकर अपने पार्टनर के पास जा रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ से
जब दोनों रीयूनाइट हो जाएंगे, डेफिनेटली मुझे रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, हर तरीके की फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पर, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, चाहे वो किसी के लिए कमिटमेंट में हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। कमिटमेंट दिख रहा है, शादी दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, ये सारी खुशियाँ आपके पास आ रही हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। और आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे आप। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इतनी स्टेबल एनर्जी होती है, ये बिल्कुल सॉर्टेड इंसान होता है, दिमाग से बिल्कुल सॉर्टेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ब्लंट होता है, टू द पॉइंट बात करने वाला इंसान होता है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होता है एट द सेम टाइम। इसकी एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं, बहुत क्लियर कट बात करने वाला इंसान, बहुत टू द पॉइंट, एंड बहुत स्टेबल, बहुत फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल। इस एनर्जी में आप आ जाएंगे, किंग की एनर्जी में आ जाएंगे। जैसे कि एम्परर होता है, एक राजा होता है, वो कितना स्टेबल होता है, तो उसी एनर्जी में आप आ जाएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना ऑल्सो। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। डू यू हैव समथिंग टू टेल टू माय व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, ये 2 कार्ड भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये 2 कार्ड भी आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट। बॉटम से आया है स्टार, विश फुलफिलमेंट। मैंने अभी आपको बोला था फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वो सेम चीज़ आ गई। तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। स्ट्रेंथ, मैंने आपको कहा ही था कि लवर्स, मैंने शायद बोला नहीं, 6 ऑफ कप्स, हाँ बोला तो था, शायद सोलमेट बोलना भूल गई मैंने कहा था 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली मुझे वहाँ से दिख रहा था। और देखिए सेम एनर्जीज आई हैं, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। जैसे ही आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी विद द टेम्परेंस, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ से मुझे हमेशा इस कार्ड से मुझे गणेश जी की वाइब्स आती हैं कि जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, सारे दुखों को हर लेते हैं, उसी तरीके से जब ये कार्ड आता है मुझे लगता है कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं और सारे विघ्न आपके हटा रहे हैं, सारी आपके दुख, दर्द, तकलीफ़ें सब हट रही हैं, सब रिमूव हो रही हैं। ये मुझे इस कार्ड से समझ में आता है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस कार्ड लगता है मुझे ये। और उसके बाद डेफिनेटली जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। द सन, यहाँ से भी सन आया है और यहाँ से भी सन आया है, दोनों बार डबल कंफर्मेशन हो गया। एम्प्रेस की एनर्जी, मैंने आपको बताया था कि हर तरह से अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ये स्टार का भी कार्ड आ गया, विश फुलफिलमेंट, हर तरीके की अबंडेंस, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो घर लेना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी लेना हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो नया जॉब हो, प्रमोशन हो, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। मुझे हर तरीके की अबंडेंस यहाँ से नज़र आ रही है। सन कार्ड डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में, उससे पहले डेफिनेटली आप दोनों का मिलन दिख रहा है मुझे, लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत हाई लेवल के सोलमेट्स नज़र आ रहे हैं आप। और मुझे ये दिख रहा है कि इस राधा कृष्ण की फिगर से मुझे, इस राधा कृष्ण की पिक्चर से मुझे वही प्यार जो डिवाइन कनेक्शन होता है, जो एक सोल कनेक्शन होता है, मतलब 2 सोल्स जो हैं वो जुड़ चुकी हैं, एक ही सोल है वो एक्चुअली में। 2 सोल्स जब जुड़ जाती हैं, मिलन हो जाता है उनका, वो एक सोल हो जाती हैं, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है।
तो आप दोनों का मिलन होने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। एंड यस, मिलन होने के बाद शादी, ऑफ कोर्स, हैप्पीली 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 मैरिड, ये मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ से मुझे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी खुशियाँ नज़र आ रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड हमने देख ही लिया। चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं। इनको मैं एक बार, ओके लेट मी चेक, यहीं से चेक कर लेती हूँ। लेट इट बी, शुड आई रिमूव दीज कार्ड्स? पता नहीं क्यों मेरा आज मन नहीं कर रहा है कि मैं ये कार्ड्स रिमूव करूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये राधा कृष्ण का कार्ड देखकर एकदम से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ओके, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, ओके, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए, आई जस्ट सी, गिव मी अ मोमेंट, आई विल पिक दोस कार्ड्स। देखते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स आपसे फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। एक लास्ट शफल और लूँगी मैं। एंजल्स, दिस इज़ माई लास्ट शफल। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू टेल टू माई व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट 7 डेज? थैंक यू। ओके, ओके, ऑलराइट, थैंक यू एंजल्स। अभी आपकी ये जो एनर्जी है, 5 नंबर आप देख सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अभी आप इस एनर्जी में हैं, मगर जैसे ही ये एनर्जी, डेथ वाली एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो है, ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे। 5 नंबर इज़ द नंबर ऑफ चेंज, तो ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव होने वाले हैं। बॉटम की एनर्जी ये है। ओके, चलिए बाकी एनर्जीज देखते हैं। ओके, सेम चीज़ मैंने बोली थी वही आ गई। ओके, सो आई विल शो यू द कार्ड्स वन बाय वन। अभी मुझे दिख रहा है कि आप कंप्लीटली वही सेम एनर्जी है, देखिए, इमोशनली विड्रॉल, इमोशनल विड्रॉल दिख रहा है। तो यस, अभी आप कंप्लीटली इमोशनली विड्रॉन हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैंने कहा था बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत स्टक एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो वही एनर्जी यहाँ से मुझे पिक हुई है। देन ट्रैप्ड इन फियर, यस, कोई डर है, कोई किसी तरीके का कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत डर चुके हैं। आप या तो इतना हार गए हैं कि आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते, या तो वो चीज़ आपको, वो डर आपके मन में बैठ गया है कि आप एक नया कदम उठाने के लिए भी डर रहे हैं। आप एक नया कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं, इतना डर गए हैं आप कि आपकी लाइफ में आपको लगता है शायद सिर्फ हार ही लिखी है, हर चीज़ में आपको हार मिल रही है, और बहुत सालों से मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो शायद वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप एक नया कदम, एक नई राह पे जाने के लिए, या एक नया कदम उठाने के लिए भी आप डर रहे हैं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है। देन यस, डेफिनेटली अथॉरिटी, मैंने आपको बताया ही था कि जैसे ही आपके अंदर सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, जो टेम्परेंस का कार्ड आया था उसके बाद आप अपनी फुल अथॉरिटी में आ जाएंगे। यहाँ से भी हमने देखा था, वो कहाँ गया वो कार्ड, नीचे है, किंग, वेयर इज दैट कार्ड, यहाँ पे, अच्छा ये रहा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको बताया था। तो आप अपनी फुल पावर में आ जाएंगे, अथॉरिटी में आ जाएंगे, और जब आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, एक फूल वाली एनर्जी कि आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएंगे,
इतनी अथॉरिटी आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ चारों तरफ एक कहना चाहिए प्रोटेक्शन बन जाएगा, एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है, मैंने आपको बोला भी था कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन लग रहे हैं मुझे, कि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही है। तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बन जाएगा, डेफिनेटली डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे आप, और बहुत अथॉरिटी में आ जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कौन है जो पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने आपको बोला भी था कि मुझे कोई थर्ड पार्टी की वाइब्स आ रही हैं, तो यहाँ से थर्ड पार्टी आ गई। मैंने बोला था आपको, वही एग्जैक्टली वही चीज़ आई है। तो आपको समझ में आ जाएगा जब आपके पास में ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है जो पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो करियर के बिजनेस में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। आप उसको खुद रिमूव कर देंगे या वो खुद चली जाएगी, यूनिवर्स उसको रिमूव कर देंगे। एंड देन डेफिनेटली ईश्वर से जो भी कुछ आपने मांगा है वो आपको मिलेगा। मटेरियल सक्सेस, मटेरियल हार्वेस्ट, आप दोनों हाथ सरेंडर करके बैठे हुए हैं ईश्वर के सामने और प्रेयर कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। देखिए इससे अगेन द सेम एनर्जी, यहाँ से डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं आप, और ईश्वर आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। यहाँ से भी सेम कार्ड आया है कि फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं। अभी आप बहुत ही स्टक एनर्जी में हैं, वो स्टक एनर्जी रिमूव हो जाएगी, और आप, क्योंकि ये 5 नंबर है, नंबर ऑफ चेंज, ये स्टक एनर्जी रिमूव हो जाएगी। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मैंने बोला था आपको कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, हो सकता है कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हों, ये भी मैंने बोला था। तो वही आ गया यहाँ पर कि फाइनेंशियल चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। ये सारे फाइनेंशियल चेंजेस जो अभी तक जो भी नेगेटिव था वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, और ये मटेरियल हार्वेस्ट आपको मिल रही है, ये मुझे दिख रहा है। मैंने बोला भी था कि आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी नीचे, मैंने कहा था आपको 5 ऑफ कप्स नहीं चाहिए, आपको 6 ऑफ कप्स चाहिए, मेमोरीज ऑफ लव। तो ये वही कार्ड है, नंबर 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में जब आपका लव मेट, आपका सोल मेट, आपका प्यार आपके पास आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप बैलेंस में आ जाएंगे, इमोशनल बैलेंस में आ जाएंगे, ये दिख रहा है मुझे। और डेफिनेटली जब आपका मिलन हो जाएगा तो उसके बाद शादी तो होनी है। वंडरफुल, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ गया कि हम डेफिनेटली, आपका मिलन होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो पहले से ही बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, बहुत ही अच्छी। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कितनी ज़्यादा आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आई वुड लव इट। एंड लेट्स चेक फ्रॉम द ओरेकल ऑल्सो। Angels, thank you for giving us such beautiful messages. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए, एनी गाइडेंस। थैंक यू। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। एंजल्स, आई डोंट वांट दीज कार्ड्स, प्लीज़ आप 1 by 1 कार्ड्स दे दीजिए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 by 1, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 by 1, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। देखिए बॉटम से आया है आपके लिए गॉडेस ऑफ द मून। सबसे पहला ही कार्ड आपका वो आया था, इमोशनल इम्बैलेंस। तो डेफिनेटली एंजल्स गॉडेस ऑफ द मून को आपके पास भेज रहे हैं ताकि आपके इमोशंस में जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस में आ जाए, ताकि आप इमोशंस जो हैं आपके जो इम्बैलेंस हो रखे हैं, आपके चक्रास इम्बैलेंस हो रखे हैं, आपके इमोशंस बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हैं, वो सारे बैलेंस होने वाले हैं। पहला बॉटम की एनर्जी ये है।
और उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी से जस्टिस नज़र आ रही है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई कार्मिक कनेक्शन में था या है तो उनका सेपरेशन हो रहा है, उनका डिवोर्स हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है तो मुझे उनके लिए लव मैरिज भी दिख रही है, और कोर्ट मैरिज कह लीजिए आप उसको, या किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग्स मुझे दिख रही हैं, मगर वो बेनिफिशियल दिख रही हैं, बिकॉज 6 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। और ये चेंज जो है ये बेटर के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए नहीं हो रहा है। सो ये जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी ये आपके अच्छे के लिए होगी, आपके बेटरमेंट के लिए होगी, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ से। देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए, गॉडेस ऑफ द मून आपको भेजे, आपको बैलेंस देने के लिए, आपके इमोशनल बैलेंस के लिए दो एंजल्स आई हैं, एंजल ऑफ बैलेंस। ये भी आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगी। डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा तो सन तो आना ही था, ये एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये एंजल ऑफ बैलेंस इसीलिए आई हैं कि आपकी जो भी चीज़ें, जिस भी चीज़ से आप डर रहे हैं, जो ट्रैप्ड एंड फियर की एनर्जी आई थी, जितनी भी स्ट्रेस, जितना भी एंग्जाइटी आपके अंदर चल रहा है, वो सारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। एंजल ऑफ बैलेंस आपके लिए हैं, एंजल गॉडेस ऑफ मून आपके लिए हैं। और जब आप इतना बैलेंस में आ जाएंगे तो डेफिनेटली जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगेन 5 + 1 6 बैलेंस का नंबर है, तो डेफिनेटली चाहे आप जॉब के लिए कहें तो जॉब में भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, मैंने बोला भी था प्रमोशन। अगर बिज़नेस दिख रहा है तो बिज़नेस में भी अपॉर्चुनिटी आती भी दिख रही है, और आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपने पा ली है, कोई चीज़ आपने अचीव कर ली है, और उसकी खुशी भी आपको है, और आपको दूसरों से भी अप्रिसिएशन मिल रहा है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है समहाउ, जैसे आपके हाथ में ये अचीवमेंट है, ये देख रहे हैं आप, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपने पा ली, और इसलिए आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे दिख रही है। और दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट दिख रही है आपके लिए मुझे, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे जॉब हो, चाहे फाइनेंस हो, कुछ भी हो, बट डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एक अचीवमेंट आती हुई आपके लिए दिख रही है। एंड यस, हमारे पास 3 बार 10 आ गया, 3 बार, तो ट्रिपल कन्फर्मेशन। वाओ, ट्रिपल कन्फर्मेशन, इतने ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। वाओ, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू थैंक द एंजल्स फॉर गिविंग अस सच लवली मैसेजेस। प्लीज़ प्रे करिएगा, प्लीज़ थैंक करिएगा, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा एंजल्स को, एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग्स, ताकि आपको गाइडेंस मिले, आप कैसे आगे मूव कर सकें। प्लीज़ प्रे करिएगा। ओके, चलिए हम लास्ट में एंजल आंसर्स देख लेते हैं, एंड वील सम अप द रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ बताएं, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर माय व्यूअर्स? थैंक यू। What guidance do you have for my viewers? Okay. Is there any other thing? This is my last shuffle, angels. Is there any other thing that you wish to tell my viewers? Thank you. Okay. Okay. All right. Thank you. बॉटम से है टेक एक्शन, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आया है आपके लिए। यहाँ से 2 बार नो आया है। ओके, तो हो सकता है एक बार मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आया है इफ़ यू बिलीव, ठीक है। तो
अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर में, परम शक्ति में, ठीक है, अगर आपको ईश्वर पे बिलीव है तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पहली चीज़ है, अगर आप ईश्वर में बिलीव करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर के शक्ति जो परम शक्ति है जो हमें चला रही है, जो पूरी इस संसार को, प्रकृति को चला रही है, उस परम शक्ति में आप बिलीव करते हैं, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ चीज़ों में रिकंसिडर करिए। हो सकता है कि आपके जॉब के लिए हो सकता है बिजनेस के लिए हो सकता है लव लाइफ के लिए हो सकता है कि आप जिस भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं शायद वो स्ट्रैटेजी गलत है, शायद आपका प्लान ऑफ एक्शन गलत है, इसलिए आपको कहा जा रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। दोबारा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स लीजिए, एंजल्स के साथ कनेक्ट होइए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेशन करिए, तब आपको समझ में आएगा। एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं। हमारे पास 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, मैंने आपको बोला भी था कि एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर आपने अपनी आंखें तक बंद कर रखी हैं, आपको दिख भी नहीं रहा कि एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, शायद आप वो जो प्लान ऑफ एक्शन यूज़ कर रहे हैं वो गलत है, तो प्लीज़ इसको रिकंसिडर करिए। ये कहा जा रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। शायद हो सकता है कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो और आप किसी चीज़ को सच मान बैठे हों जो एक्चुअली में सच नहीं हो, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, शायद आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है, कुछ लोग जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ में हैं जो बिल्कुल गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन में कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खो गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो उनसे कहा जा रहा है कि वेट करिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए शायद ये कार्ड आया है नो। पहला कार्ड तो इसलिए आया है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरा कार्ड नो इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि आप रिसेप्टिव मोड में नहीं हैं और आप वो हाथ भी पीछे कर रहे हैं, मतलब आपने हाथ भी बांध रखे हैं अपने, और ईश्वर अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, मगर आपने अपने हाथ ही बांध रखे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हाथ खोलिए और ईश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए, हाथ मत बांधिए। इसके लिए नो आया है कि हाथ को मत बांधिए, नो, इसके लिए नो आया है। उसके बाद मुझे आया है कि आपको कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया हो, मुझे डिसेप्शन की एनर्जी भी आई थी, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। अगर किसी ने आपको चीट किया है तो उसको उसका कर्मा मिल जाएगा, उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ईश्वर बैठे हैं, ईश्वर हैं सब कुछ देखने के लिए। जस्टिस का भी कार्ड, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया था, वो कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि कर्मा उनको मिल जाएगा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। तो आप अपनी एनर्जी को ख़राब मत करिए, अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करिए, अपनी एनर्जी को इस काम में मत लगाइए जिस काम में आपकी ज़रूरत नहीं है। ये तो ईश्वर का काम है, जस्टिस देना ईश्वर का काम है। तो आपको फॉरगिव करके उस चीज़ को भूल जाना है, छोड़ दीजिए उस चीज़ को, दिमाग से निकाल दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन। ये कहा जा रहा है आपसे, ये एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुनने के लिए कहा जा रहा है। और इंट्यूशन की बात आप तब सुनेंगे जब आप एक्चुअली में डिवाइन से कनेक्ट होंगे। आपका हार्ट चक्रा देखिए इसमें ओपन हो रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की बात तभी सुनाई देगी जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट करिए, कनेक्ट विद नेचर, थोड़ी देर ही सही, चाहे थोड़ी सी देर ही सही,
पर ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर से ब्लेसिंग्स मांगिए कि मुझे रास्ता दिखाएं ताकि मैं आगे कैसे काम कर सकूं, किस तरह से मैं जो भी चीज़ में आप स्टक हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे जो भी है, जहाँ भी आप स्टक हैं तो ईश्वर से ब्लेसिंग्स मांगिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। अगर आपके मन में कोई सवाल था कि कभी सिचुएशन सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, क्या मुझे मेरा प्यार कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा, या क्या मैं अपने सोलमेट से मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ, या आपके मन में कोई सवाल था कि क्या मेरे फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाएंगे, या क्या मैं बाहर आउट ऑफ जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह से बाहर चले जाएंगे जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जो भी मन में आपके सवाल था उसका आंसर है यस। वंडरफुल एनर्जी, रियली वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। और बॉटम से हमारे पास आया है टेक एक्शन। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, मगर आप एक्शन तभी ले पाएंगे जब आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुनने को कहा जा रहा है, आपको फॉरगिव करना है, आपको रिकंसिडर करना है, आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, उसके बाद आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। एंड दिस, ये देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। आप अपनी विश के पास पहुंच रहे हैं, ये स्टार है, ये विश फुलफिलमेंट है। तो जैसे ही आप एक्शन लेंगे आप अपनी विश के पास पहुंच जाएंगे। देखा आपने कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर दिस वीक आई मस्ट से, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। चलिए, आई होप लेट मी जस्ट सम अप विद दिस रीडिंग एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। इन केस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ वंडरफुल वीक। थैंक यू।